हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम पिक्सी से कहने लगा, तुम 23 तागे को लेकर पहले ट्रीटमेंट कराने के लिए जाओ। मेरे पास कुछ ऐसा चीज है जिसे मुझे लियोनियन के साथ डिस्कस करना है। जो सुनने के बाद पिक्सी थोड़ा सा घबरा कर उसके मॉम से कहने लगा, नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम अपने पार को रिलीज कर पिक्सी से कहने लगा, या तो भी तुम अपनी मॉम की बात को भी नहीं सुन रहे हो और मेरे पास और भी ऐसे बहुत से चीजें जो मुझे तुम्हारे साथ सेटल करना है। जो सुनने के बाद पिक्सी बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मॉम से कहकर, मैं उस लड़की को थेरापी के लिए ले जा रहा हूँ। सच में दोस्तों, यह वो पिक्सी के मॉम बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पिक्सी बहुत ज्यादा स्पीड में उस लड़की को लेकर वहां से भागने लगा। अब पिक्सी को इस तरह जाते हुए देखने के बाद पिक्सी के मॉम एमसी साहब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आप एक शांत प्लेस में पहले जाते हैं, मेरे पास तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए एक बहुत अच्छा जरूरी चीज है। जो सुनने के बाद एमसी घबरा कर कहने लगा, क्या ये साहूबाजी के बारे में है? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? मैं भी आपके साथ पांसी कैब की सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। और फिर अगली को हम लोग देख पाते पिक्सी और पिक्सी के मॉम और एमसी स्ट्रीट में आगे बढ़ने लगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते पिक्सी के मॉम ने अपने सारे लेग्स को छुपा लिया है। और फिर एमसी स्ट्रीट के हर एक लड़की को खुद को घूरते हुए देखने के बाद एमसी पिक्सी के मॉम से कहने लगा, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है हर कोई मुझे यहाँ पर घूम रहा है। जो सुनने के बाद पिक्सी के मॉम एमसी को उसके न्यूज को दिखाते हुए कहने लगा, क्योंकि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है रॉयल काल्टिवेट जीनियस की तरह, वो अब डेमन वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से फैल चुका है। इसलिए यहाँ वो बहुत से ऐसे इंसान है जो तुम्हारे साथ रॉयल काल्टिवेशन को प्रैक्टिस करना चाहता है। अब इस न्यूज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा ही चलता है तो फिर मैं चर्च में बहुत जल्दी यहाँ पर मरने वाला हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे स्टार विकिंग टावर के अंदर जाकर मैदान व्हाइट बोन की स्किल को हासिल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई एमसी के फोन पर बार बार कॉल कर रहा है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर हम लोग देख पाते मीन्स बैंक एमसी के फोन पे कॉल करने के बाद कहने लगा, यूनियन तुम अभी कहाँ पर घूम रहे हो? किस लिए तुम मेरे अपार्टमेंट के अंदर नहीं आए हो मुझसे मिलने के लिए? जो सुनने के बाद एमसी मिस बैंक से कहने लगा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे अभी अपने डेथ के बारे में कुछ क्लू मिल चुका है और मैं उन्हें अभी रेस्क्यू करने की प्लान कर रहा हूँ। उसी वह मिस सुमी जिया उस फोन कॉल के अंदर आते हुए बहुत ज्यादा शर्माते हुए एमसी कहने लगा, बादल लियोनिया मैं आपको सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और फिर मिस सुमी जिया अपनी तो योगा पोज को दिखाते हुए बादल लियोनियन से कहने लगा, मेरे बादल क्या आप मेरी योगा पोस्टर को देखना चाहते हैं? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते मिस बैंक सुमी जिया को पीछे फेंकते हुए कहने लगा, और बहुत से इंसान यहाँ पर आकर मुझसे कह रहा था वो लोग एक गिल्ड को बनाना चाहते हैं और उन्होंने कहा है तुमने उन्हें ये सब कुछ कहा है। जो सुनने के बाद एमसी मिस बैंक को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। आखिरी बार स्टार गिल्ड के साथ जो हुआ था उसके बाद मुझे लग रहा है हमें भी अपने खुद के एक गिल्ड को बनाना चाहिए। इन सारे प्लेयर्स को मैंने रेस्क्यू किया है मैदान व्हाइट बोन के पास से, उनमें से जिनके भी पास में पोटेंशियल है उनको सिलेक्ट करके अपने पास रख लो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हमारा लिटिल मैदान फोन को लेते हुए एमसी कहने लगा, ये मेरा बादल लियोनियन है, मैंने सुना है आपने मैदान व्हाइट बोन को हरा दिया है, ये कितना तो औसम है। बादल क्या आपको चोट लगा है कोई भी जगह पर? जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाइए, इसके बाद मैं आपको ऑयल मसाज जरूर देने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते मिस बैंक हेसु को बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा है। अगली बार मिस बैंक हेसु को भी दूर फेंकते हुए कहने लगा, यहाँ पर से हट जाओ, और लियोनिया तुम हमेशा इस चीज को याद है, तुम मेरे हस्बैंड हो यहाँ पर और मैंने तुम्हें कोंकुबाइन रखने का परमिशन जरूर दिया है, लेकिन अगर मुझे मालूम चला तुम दूसरी जगह पर मैच करो तो फिर मैं तुम्हें जरूर मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस बैंक यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब की तरह एक्ट कर रहा है। अब जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा कर अपने फोन को काट देता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी के पीछे से पिक्सी का मुंह बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर पिक्सी का मुंह बहुत ज्यादा स्कैरी भी दिख रहा था। और फिर पिक्सी के मुंह एमसी का अजीब सी नजरों से देखते हुए कहने लगा, ओ तुम्हारे पास पहले ही 3 गर्लफ्रेंड थे अपने घर में और इसीलिए तुमने हमारे लिटिल बाईजी को भी इस तरह से बना दिया है। जो सुनने के बाद एमसी घबरा तो पिक्सी के मॉम से कहने लगा, आंटी आपको कोई गलतफहमी हो रहा है, यहाँ पर लिटिल बाजी की चीजों के साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। और फिर पिक्सी के मॉम एमसी का देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा और एक साथ ही होने वाला था, अगर उसका गर्लफ्रेंड बाद में इसे कॉल करता। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाई दे जहाँ पर पिक्सी के मॉम एमसी को दूसरी तरफ ले जाते हुए कहना, इस तरह पाओ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत से शौक हो जाते और थोड़ा सा घबराने भी लगा है। और फिर हमें दिखाया था एक मोटेल लिया वो, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। और फिर एमसी घबरा कर पिक्सी के मॉम से कहने लगा, आंटी हमें किसी और जगह में जाकर बात करना चाहिए, यहाँ पर नहीं। जो सुनने के बाद पिक्सी के मॉम एमसी था अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा,
यही वो प्लेस है जिसके बारे में गलत मत सोचना कुछ भी। मैं सिर्फ यहाँ एक शांत प्लेस को चुना था तुम्हारे साथ बात करने के लिए। अगले पल हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम एमसी हाथ को पकड़ते हुए उस मोटेल के अंदर आते हुए कहने लगा, आप अंदर चलते हैं। जो सुनने के बाद एमसी परिश्रम कर नहीं आती। अगली बार हम लोग देख पाते पिक्सी के मॉम उस मोटेल के जो रिसेप्शनिस्ट है उससे कहने लगा, मुझे एक रोमांटिक वाटर बेडरूम चाहिए। जो सुनने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर कहने लगा, ठीक है, आपका रूम नंबर है 520, यहाँ पर आपका कार्ड है। उसी बार उनके पीछे हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। और फिर एमसी अब देखते हुए और एक रिसेप्शनिस्ट कहने लगा, वो यो मैन सच में बहुत ज्यादा कैपेबल है, यहाँ पर उसे और 30 से कम काम करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद वो लड़की रिसेप्शनिस्ट फिर से कहने लगा, इसने तुम्हें कहा है वो तुम इसमें थोड़ा सा भी अच्छा नहीं हो, इसमें थोड़ा सा भी एनवी करने का कोई भी मतलब नहीं है। मैंने सुना है यहाँ पर एक ऐसा आदमी है जिसका नाम लियो नियन है, अगर तुम उसके साथ एक बार डुएल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हो तो भी तुम शायद इमोर्टैलिटी को भी हासिल कर सकते हो। जो सुनने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट कहने लगा, क्या ये सिर्फ एक रूमर नहीं है, तुम इसे बहुत ज्यादा बड़ा कर कह रहे हो, हमें नहीं मालूम वो सच है या फिर झूठ। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उनके बातों को सुनने के बाद अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है मुझे जल्दी से स्टार पिकिंग टावर के अंदर वापस जाकर उस ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को हासिल करना ही पड़ेगा। अगले पल हम लोग देख पाते एमसी अपने रूम के अंदर आ जाता है, जिसे देखने के बाद पिक्सी के मॉम उस रूम के जो दरवाजे है उसे बंद कर देता है। और फिर एमसी उस रूम के परिवेश को देखने में बहुत ज्यादा घबराने लगा है। और फिर पिक्सी के मॉम एमसी तब देखते हुए कहने लगा, तुमने मेरे लिटिल बाईजी को बहुत ज्यादा बुरा बना दिया है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है तो हमें अब क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद एमसी घबरा दे पिक्सी के मॉम से कहने लगा, आंटी सच में इस चीज के साथ मेरा कुछ भी नाता नहीं है। यहाँ पर मुझे अभी अभी याद है मेरे पास और कुछ काम है जो मुझे करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले जाना चाहूंगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम अपने कपड़े को उतारते हुए एमसी कहने लगा, यहाँ पर से जाना इतना आसान नहीं होने वाला है। और फिर पिक्सी के मॉम को फिगर को देखने के बाद एमसी बहुत दौड़ते हुए कहने लगा, आंट प्लीज मुझे ये सब करने के लिए फोर्स मत कीजिए। लेकिन अगली बार पिक्सी के मॉम एमसी का चिपकते हुए कहने लगा, क्या तुम सच में मुझे यह मारना चाहते हो, मैं सच में तुम्हें यहाँ पर हाथ नहीं करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत घबरा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी बार एमसी के उस चीज को देखने के बाद पिक्सी के मॉम फिर से कहने लगा, देखो तुम यहाँ वो पूरी तरह से होनेस्ट नहीं हो। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा शर्मा और पिक्सी के मॉम से कहने लगा, नहीं मेरा इसका कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन ये यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन है। और फिर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम अपने बाकी से कपड़े को उतार तो एमसी कहने लगा, तुम यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा स्टाबान हो, ये सोच में बहुत ज्यादा बीती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पहले ही तुम्हें बुला लिया है, वरना तुम्हें यह बहुत ज्यादा एक्साइटिंग वक्त मिल चुका था। और फिर पिक्सी के मॉम एक थोड़के जितना मुंह घुमाए तो ये कहने लगा, आज के रात के लिए तुम सिर्फ मेरे हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पिक्सी के मॉम ने एमसी को लिप टू लिप किस कर दिया है, और जिसके वजह से एमसी यहाँ पर थोड़ा सा घाड़ जाते हैं और थोड़ा शर्माने भी लगा है। और दोस्तों इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।